हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। डेली क्लासेस को कवर अप करिए, कोई भी टॉपिक आपका छूटने ना पाए, इस बात को ध्यान रखिए। आपकी 2 क्लास चलती है, एक सुबह 10 बजे और एक शाम को 8 बजे। टेस्ट आपके लगभग हो चुके हैं, इस बात का सभी को ध्यान रखना। एक एक चैप्टर हमने कर लिया और टेस्ट हमने सभी का ले लिया, ठीक है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे इंग्लिश को देखेंगे, वो भी चैप्टर 3 को। मैंने इंग्लिश का 2 चैप्टर करवा दिए, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट काफ़ी बड़ा बना, उसमें 9 क्लास हुई थी। उसके बाद 10वीं क्लास हमारी सेकंड की थी, आज हमारी तीसरी क्लास है ये 3rd चैप्टर। क्योंकि सेकंड और थर्ड में बहुत चीज़ें कम दी गई हैं और जो फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस में आपको दिया था ब्रीफ में, सब कुछ मैंने फुल डिटेल में आपको समझाने की अपनी पूरी कोशिश की है। नोट्स आपको मैं प्रिपेयर करके दे रही हूँ, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तभी वहाँ पे आपको सारी अपडेट मिलेगी। आप वहाँ से पीडीएफ लेके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जो भी लोग शालिनी डीएलएड क्लासेस में सेकंड सेमेस्टर में नए आए हैं, उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट नोट्स को लेके, टॉपिक को लेके कुछ भी हो तो आपको मुझे कमेंट करना होगा, तभी मैं उस चीज़ का जेन्युइन रिप्लाई आपको दे पाऊँगी। चैट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा, आप बाहर निकलकर कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन के नीचे कमेंट करिएगा, तो फिर मैं आपका कमेंट देखूंगी और आपको रिप्लाई दूंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है चैप्टर 3 का, वो भी सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। 25 नंबर का पेपर है, बैक लगती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बैक लगती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के नहीं हैं, इस वजह से। चलिए देखते हैं क्या है। चैप्टर का नाम टीचिंग ऑफ पोइट्री। यहाँ पे हमें पोएम के बारे में पढ़ना है। पोएम पढ़ना, पोएम क्यों पढ़ना, क्या क्या चीज़ें, इनसे रिलेटेड टॉपिक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए, टीचिंग ऑफ अ पोइट्री एम्बॉडीज यानी कि प्रतीक या सिंबल या चिन्ह, ठीक है। दैट ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, ये जैसे होता है ना कि किसी चीज़ में खूबसूरती लाना, किसी चीज़ में सुंदरता को बढ़ा देना। तो टीचिंग के प्रोसेस में, टीचिंग ऑफ पोइट्री, ये जो पोइट्री पोएम को पढ़ना, ये एक ऐसा प्रतीक है, ऐसा सिंबल है, या एक ऐसा कोई मेजर पार्ट हो सकता है जो लैंग्वेज की ब्यूटी को इंक्रीज कर देता है, थॉट्स को और फीलिंग को बढ़ा देता है, ठीक है। टीचिंग ऑफ पोइट्री एम्बॉडीज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, थॉट्स एंड फीलिंग। इट अपलिफ्ट द ह्यूमन सोल, मतलब जानते हैं सोल मतलब आत्मा होता है, आपकी जो आत्मा है, मनुष्य के अंतरात्मा। एंड ब्रिंग म्यूजिक एंड जॉय इनटू अ लाइफ। अगर आप पोएम से कभी होता है कि मूड अपसेट है तो हम गाना सुनते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग हमको क्या करता है, रिलैक्स दे देता है थोड़ा सा। हम उसमें मतलब होता है, बहुत सारे लोगों को होता है, कोई लोग मोटिवेशन देखते हैं, कोई लोग कुछ करते हैं, वो अपनी ही बात है। बट क्या होता है कि कभी आप पोएम पढ़ रहे हैं, उससे रिलेट कर पा रहे हैं अगर पोएम से अच्छे से खुद की लाइफ में, तो आपकी लाइफ में एक अजीब सी एक अलग धुन रहती है, एक अलग इन्जॉयमेंट रहता है आपकी लाइफ में। एक मौज मस्ती सा एकदम माहौल सा क्रिएट रहता है आपके में, आपकी जो अंदर आत्मा वो खुश रहती है, ठीक है। अगर मन चंगा तो सब कुछ अच्छा होता है ना। इसीलिए यहाँ पे बात होती है कि चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, खुद आप मोटिवेटेड हैं, तो वो आपको हायर लेवल पर ले ही जाएगी, अच्छी लाइफ भी आप जिएंगे, ठीक है। जीवन को जीना है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को जीना है, लाइफ को काटना नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चला करिए। पोइट्री इज़ द म्यूजिकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। ये एक म्यूजिकल फॉर्म और मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है भाषा का, क्योंकि पोइट्री में भी आप जो लाइन पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो रिदम पढ़ रहे हैं, वो भी एक लैंग्वेज के रूप में आई है ना। एक भाषा है, इंग्लिश में लिखी हो तो, हिंदी में लिखी हो तो, आप एक लैंग्वेज को लय, ताल, इंटोनेशन, सिम्बल्स अलग अलग तरीके से पढ़ते जाए, तो वो क्या है, ये भाषा का एक म्यूजिकल संगीतमय तरीका है। इट ब्रिंग स्टूडेंट इन टच विद द बेस्ट, वेरी बेस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ये कभी कभी पोएम्स ऐसी होती है, पर्यावरण से रिलेटेड पोएम बनती है, ठीक है, और बहुत सारी कहानियाँ भी बनती हैं। तो ये क्या करता है कि अगर पर्यावरण से रिलेटेड पोएम है तो ये एक बेस्ट तरीके से आपको ह्यूमन नेचर के साथ टच करने में बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है, ठीक है। बच्चे तभी रिलेट कर पाएंगे जब उनको इन्जॉयमेंट फील होगा, उस चीज़ को तभी सीख पाएंगे। यहाँ पे हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम 5th में पढ़ाएंगे, जब प्राइमरी में या छोटे बच्चों को हमें पढ़ाना है तो हमें क्या क्या तरीक़ों से पढ़ाना होगा जिससे वो इंटरेक्ट कर पाएँ और आपकी बताई हुई बात को वो अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट, पोइट्री इज़ द ब्लॉसम एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज, ह्यूमन थॉट्स, ह्यूमन पैशन एंड इमोशन। पोइट्री जो होती है वो एक ब्लॉसम होती है, मतलब बहुत खूबसूरत सा भरा हुआ फूल का गुच्छा, ठीक है। एकदम हर फूल के गुच्छे से मतलब यहाँ पे है कि लॉट्स ऑफ खुशियाँ, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है।
एक फ्रेगरेंस का मतलब खुशबू होती है, बहुत अच्छी सी सुगंध। ये नहीं कि आपको जो है खुशबू आ रही है रोज़ की, पोइट्री आप पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। ये आप है कि जब बच्चे को आप पोइट्री पढ़ा रहे हैं तो वो उसमें खो जाए, बच्चे में जो पोइट्री में जो कैरेक्टर है वो उस कैरेक्टर को खुद समझेगा। अगर कोई पोएम है, कि बहुत सारी पोएम चलती है ना, कि मैं डाल डाल तो बहुत बहुत सारी पोएम, मुझे सब नहीं याद है फिलहाल, बहुत सारी पोएम होती है जो बच्चियों से रिलेटेड है, बर्ड से रिलेटेड है, या किसी नदी घाटी से रिलेटेड है, या देश वेश के नाम पे है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो बच्चा कहानी सुन रहा है वो उस चीज़ में खुद को इंटरेक्ट कर पाए, समझ पाए कि जो पात्र का नाम बताया जा रहा है वो मैं हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि पोइट्री इज अ ब्लॉसम एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन की थॉट्स, उनकी विचारधारा, उनके पैशन और इमोशंस को लेके आगे बढ़ती है, उनको हेल्प करती है और बहुत मददगार होती है। इनकी हेल्प से वो एक भाषा को अच्छे से सीख पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। पोइट्री के बारे में है, आपको लिखने को आएगा, लिखना पड़ेगा, ऐसी अच्छी लाइंस आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको आएंगे, वो आएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोइट्री, एक्सप्लेन पोइट्री, ऐसे लिखने को आएगा, ठीक है। पोइट्री इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जॉय फॉर एवर। पोइट्री के बारे में एक अच्छी सी लाइन है, ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन पूछ लेगा। आपका चैप्टर है, सिलेबस में दिया है, इसलिए हम इसको देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सीरियल वाइज चलेंगे। टीचिंग पोइट्री लीड्स, टीचिंग पोइट्री, पोइट्री को पढ़ना, आगे मतलब समझना, लीड्स टू ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट होल पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। लोगों की ये पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में कहीं ना कहीं हद तक बहुत मदद करती है। पर्टिकुलरली द इमोशंस, उनके इमोशंस के साथ, इमेजिनेटिव, उनकी कल्पना के साथ, इंटेलेक्चुअल, उनकी बुद्धि के साथ, एस्थेटिक एंड इनिशिएटिव साइड, उनके जितने आध्यात्मिक चीज़ें जो उनकी सिंपैथी वाली साइड्स हैं, जो उनके इमोशंस के सेक्शंस हैं, हर एक बंदे में इतनी सारी क्वालिटीज़ फॉर्म होती है, ठीक है। हर अलग अलग बिहेवियर के लोग होते हैं। तो आप टीचिंग पोइट्री जो पढ़ा रहे हो, ये लीड करता है, आगे ले जाता है ऑल राउंड ऑफ डेवलपमेंट। अगर अच्छी पोइट्री है, कुछ सिखाने वाली पोइट्री है, तो वो हर सेक्शंस को, जितने भी सेक्शंस हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक बंदे में, वो सबको लेके आगे लीड करती हुई आगे बढ़ती, सबका होल डेवलपमेंट करवाती है। क्योंकि एक पोइट्री में सारे गुण कुछ ना कुछ लाइनें उससे रिलेटेड लिखी हुई होती हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ पोइट्री ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जो हम पढ़ते हैं पोइट्री को, ये बहुत अच्छी हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आती है। फॉर द आस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी टू डेवलप, एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए मदद करती है। विच में रिमेन अंडर डेवलप्ड इन अ प्योरली इंटेलेक्ट कैरिकुलम, जो अंदरूनी तरीके से बढ़ाने का प्रयास करती है। जैसे होता है कि बहुत सारी ऐसी कहानी, बहुत सारी ऐसी स्टोरी जो आपके मन को भा जाती है, उस तरीके से क्या होगा कि आप जो है उस आगे रास्ते पे ऐसे बढ़ेंगे खुद से। जब आपके मन में कोई चीज़ आ जाएगी कि मुझे चीज़ सीखनी है, करनी है, जो आपके मन को होता है ना कि बहुत सारी चीज़, वाओ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ अच्छा लगा, तो आप उससे लग जाते हो। तो ये ही तरीका है कि आप कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हो पोइट्री में खासकर, तो आप उसमें लग जाओगे, आपका मन भी करेगा, ठीक है। पोइट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट रिदमिकल ऑर्डर। पोइट्री जो होती है ये अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन होती है, अच्छे वर्ड्स को मिलाकर पोइट्री का एक सेंटेंस बनता है, जो एक रिदमिकल ऑर्डर में होता है ना। बंदर लाया, आम खाया, तो खाया और लाया लास्ट में या आया, यही होता है रिदमिकल ऑर्डर। ऐसे ही आपकी पोइट्री रहती है, वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, इट डजेंट मैटर। समझ में आई बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? मुझे उम्मीद है कि आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें यहाँ पर पोइट्री के बारे में समझना है कि पोइट्री क्या है। आपको प्रश्न आएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोइट्री, तो आपको 3-4 लाइन लिखनी होगी, इसीलिए ये चीज़ करवा रही हूँ मैं, सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। चले आगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आपको पूछना होगा, तभी मैं आपको अच्छा रिप्लाई दे पाऊँगी। डेफिनीशंस देख लीजिए, आएगा डेफिनीशन में क्या है। पोइट्री इज़ द साउंड दैट साइट, पोइट्री इज़ द साउंड दैट साइट, it appeals principally to the ear and heart than eye, it is not so much seen but heard। पोइट्री जो है एक साउंड है, ना कि कोई साइट। पोइट्री जो है वो एक सुनने की चीज़ है, एक सुनने की चीज़ है, जिसपे हम पोइट्री को सुनते हैं। कोई कविता हम सुनते हैं, पढ़ना वो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो ठीक है, पढ़ रहे हो फिर आप सुन रहे हो, ठीक है, या कोई सुना रहा तब भी आप, लेकिन कोई पोइट्री कोई देख नहीं पाता है, कोई पोइट्री देखने की चीज़ नहीं। इट अपील प्रिंसिपली टू द ईयर, ये
पोइट्री का संबंध सुनने का संबंध कानों से होता है और हार्ट से, क्योंकि लोग सुनते हैं कान से और उस चीज़ को फील करते हैं हार्ट तक, देन आई, फिर वो चीज़ आके आपके इमेजिनेशन जब आप करने लगते हैं कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तब वो आई साइड तक पहुंचता है। पहला हमारा सुनने का काम होता है, ठीक है। यहाँ पे पोइट्री में हम ज़्यादातर सुनते हैं, देखते कम हैं, ठीक है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, वुडवर्थ की एक डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाई पोइट्री बाई वुडवर्थ, तो आपको लिखना होगा। देखिए पोइट्री इन्होंने क्या कहा है, वुडवर्थ साहब ने पोइट्री के लिए क्या कहा है, तो आप बता सकते हैं। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस मतलब सहज, बहुत ज़्यादा सहज तरीके से, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, ये हमारी जो फीलिंग्स हैं, बहुत जो हमारी पावरफुल फीलिंग्स हैं उनको सहज के रखता है, उनको सहजने के तरीके सिखाता है, आगे बढ़ाने के तरीके सिखाता है, मतलब उनसे जोड़ पाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, एलन ने कहा है द रिदमिकल क्रिएशन ऑफ थॉट्स, हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो सोच है, उसका ये रिदमिकल क्रिएशन है, एक लयात्मक चीज़ें हैं। पोइट्री क्या है, जिसमें एक लय की चीज़ें आती हैं, जिसमें एक लय की एंडिंग होती है, वो हम अपने शब्दों को, अपनी बातों को, अपनी इमेजिनेशन को, अपने विचार को हम उसको धुन ताल के रूप में सहेज कर एक क्रिएशन बना देते हैं, ठीक है। यह परिभाषा एलन ने कही थी, मैंने आपको 2 परिभाषा बता दी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सैले ने क्या कहा है, देखते हैं। पोइट्री इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, पोइट्री एक ऐसा एक्सप्रेशन है, दिखावा है, या आप दिखाने वाली बात कह सकते हैं, जहाँ पे हम इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने ये चीज़ सोची और हमने ये चीज़ मतलब पोएम के रूप में उतार दी, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को हमने पोइट्री का एक रूप दे दिया, ठीक है। ये बात सैले ने कही है। आगे फिर है, मैथ्यू ने कहा है पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, पोइट्री क्या है, वो एक आलोचना है जीवन की। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी पोएम है जो आलोचनात्मक लगती हैं लाइफ के लिए, कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अर्निंग पर्सन है और वो खर्च नहीं करता है, बहुत कंजूस है, तो उसके लिए भी, अपने माँ बाप के लिए भी नहीं खर्च होता, तो बहुत सारी ऐसी पोएम बनी कि तूने इतना कमाया तो व्यर्थ है, वगैरह वगैरह चीज़ें, बहुत सारी ऐसी पोएम्स हैं। या जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज के प्रति भी कोई चीज़ हो जाए, आपका रहे या ख़राब रहे, तो आलोचनात्मक चीज़ें भी देखने को मिली हुई हैं पोइट्री के सेक्शन में। तो वही बात मैथ्यू ने कही है यहाँ पर कि पोइट्री इज़ द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, ठीक है। चलें आगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? देखिए मैंने आपको एक अच्छे तरीके से पूरी कोशिश की कि अच्छे तरीके से समझाऊं, बताऊं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। आपको पोइट्री का सेक्शन पूछेगा तो होपफुली आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, अगर प्रश्न आपको राइज होता है तो। चले आगे देखिए, कुछ चीज़ें और देखते हैं। यहाँ पे है जनरल एम ऑफ टीचिंग पोइट्री, आप बच्चों को जो ये कविता पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है। पहला, टू इनेबल द पीपल्स टू अप्रिसिएट द पोएम, आप ये चाहते हैं कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या जो पीपल्स हैं, जो भी हैं, टू इनेबल्स द अप्रिशिएट द पोएम, वो उस पोएम को समझें, उनकी सराहना करें, उस पोएम को समझने का पूरा प्रयास करें कि उस पोएम में क्या बात कही गई और किसकी सराहना की गई है, ठीक है। दूसरा, टू इनेबल द स्टूडेंट टू रिसाइट द पोएम विद प्रॉपर रिदम, यानी कि ताल के साथ, एंड इंटोनेशन, आवाज़ का उतार चढ़ाव। यहाँ पे कहा जा रहा है ये इनेबल करता है, आगे बढ़ाता है या मदद करता है, एक्सेस देता है बच्चों को टू रिसाइट द पोएम, वो खुद भी पोएम को उच्चारित करें या बोले, वो भी प्रॉपर रिदम के साथ, यानी कि ताल के साथ। राम आया बंदर लाया आम खाया, आया आया आया, ये चीज़ लास्ट में जो आ रही ये चीज़, एंड द इंटोनेशन, और जो उतार चढ़ाव होता है ना, सा रे फिर गा, फिर वहाँ मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन ये चीज़ देखिए, सा ऊपर गया, फिर गा नीचे आया, फिर रे ऊपर गया, फिर मा नीचे आया, तो यही चीज़ है इंटोनेशन, जो ऐसे रूप में चलती है, पहले आवाज़ ऊंची हुई, फिर नीची हुई, फिर ऊपरी हुई, फिर नीचे हुई, इसी टाइप की है, ठीक है। दूसरा देखिए, टू इनेबल द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द थॉट एंड इमेजिनेशन ऑफ द पोएट एंड कंटेन द पोएम, ये पोएम पढ़ने से क्या होगा कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आएगी, बच्चों को इस चीज़ का एहसास होगा, या भावपूर्ण वो अर्थ जो है समझेंगे कि पोएट ने जो ये पोएम लिखी हुई, उसने अपनी किस इमेजिनेशन को एक लिखित रूप में देकर उतार दिया, जिसको आज आप पढ़ रहे हैं। उसने अपनी विचार को, अपने इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना को क्या एक कविता का रूप दे के उतार दिया, एक कविता के रूप में कैसे उसने अपने विचार को लिख दिया, इस बात को बच्चों को समझाना, ठीक है।
टू क्रिएट लव ऑफ इंग्लिश पोएट्री एमंग द स्टूडेंट, और बच्चों को इंग्लिश पोएट्री पढ़ने के लिए मतलब उनको उससे हो जाए, जिस चीज़ से आप प्यार करने लगते हो फिर आप उसको पाने के लिए कुछ भी करते हो, ठीक है। वो चाहे इंग्लिश की पोएट्री, किसी को नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है तो वो नॉवेल्स को बहुत पढ़ते हैं, वो हिंदी नहीं पढ़ते, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंग्लिश पोएट्रीज भी पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी होती है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको क्लियर बताई, और देखिए भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। टू डेवलप द स्टूडेंट एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य संबंधी चीज़ों को डेवलप करने के लिए आप पोइट्री पढ़ रहे हो तो प्रकृति का सौंदर्य किया गया है या माँ बाप के रिश्ते का सौंदर्य किया गया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक एस्थेटिक सेंस को ले आती हैं, जो संबंध को अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करती है। पोएम बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करती है, ठीक है। उसमें छोटी सी पंक्तियाँ रहती हैं, छोटी सी लाइन रहती है, बट उसका अर्थ आप जब अर्थ उसका देखें, उसका भाव देखेंगे तो उसमें एक अलग सेंस दिया रहता है, ठीक है। उसी सेंस को बच्चों को समझाने के लिए कि बच्चे उस सेंस को समझे, उस चीज़ को महसूस करें, इसलिए प्रयास किया जाता है। समझ में आ रही है बात? एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? मुझे उम्मीद है कि नहीं होगी, अगर है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, टू डेवलप ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे की ऑल राउंड पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पोएम का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, कैसे सोचेंगे पोएम से? कैसे पोएम अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आप इन्वायरमेंट के प्रति अपने जो आपका नज़रिया है उससे आप इंटरेक्ट करके सीखेंगे। समाज से रिलेटेड अगर पोएम है तो आप सामाजिक में आपका क्या रोल है उसको आप देखेंगे। आर्थिक से आर्थिक स्थिति में बहुत सारे गाने बने हुए हैं, महंगाई पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं, मुझे ध्यान नहीं है, डायन खायत जात ऐसे कुछ करके है ना, काफ़ी टाइम पहले एक सॉन्ग आया था, तो उस टाइप के भी बहुत सारी से पोएम बने हुए, तो गाना था फिलहाल के लिए, तो इससे बहुत सारी पोएम बनी है। बाढ़ आपदा पे बहुत सारी पोएम्स वगैरह है, ठीक है। बहुत सारी सैड सॉन्ग, सैड पोएम भी बहुत सारी ऐसी है। तो यही सारी की जो पर्सनैलिटी, एक हर चीज़ से पर्सनैलिटी को डेवलप करवाना बच्चों में एक अलग गुण है, तो इनकी हेल्प ली जाती है, ठीक है। टू डेवलप अ टेस्ट ऑफ फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, एक टेस्ट को डेवलप करवाना। टेस्ट का मतलब कि कुछ ऐसा टेस्ट नहीं कि मतलब उसमें चटपटा सा कोई स्वाद आए, ठीक है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता ना कि उनका टेस्ट थोड़ा अजीब है, लोग कहते हैं इट्स टेस्ट टू बियर्ड, मतलब उनका टेस्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा जैसे टेस्ट का मतलब जैसे सुपर हो, क्लासी हो, मिडिल क्लास हो या लो एवरेज हो, बहुत सारी चीज़ें से होती हैं। तो ये टेस्ट ऑफ पोइट्री, पोइट्री का टेस्ट मतलब कि इनको एन्जॉयमेंट वाली पोइट्री पसंद है, इनको सैड वाली पोइट्री पसंद है, इनको जो है मतलब बहुत इंटरेक्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप की कुछ पसंद है, या देशभक्त टाइप की पोइट्री पसंद है। तो ऐसा टेस्ट जो है उनको समझना, उनको पढ़ना, उस टाइप का टेस्ट बच्चों के अंदर ले आने का पूर्ण प्रयास किया जाता है, ठीक है। टू ट्रेन द इमोशन ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के इमोशंस को ट्रेन करने के लिए कि क्या हमें करना चाहिए, कैसे कैसे होते हैं। जैसे समाज से कोई चीज़ें दी गई हैं और समाज के ऊपर एक कविता लिखी गई और आपका रोल जो है समाज के प्रति खराब है, आप अच्छा रवैया नहीं है और उसमें कोई बात बताई गई और आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप उस चीज़ को इमोशनली जोड़कर सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि नहीं मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए जो कि गलत है एक सामाजिक रूप में। क्लियर है? चलिए आगे, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टू डेवलप द इमेजिनेटिव पावर ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की जो इमेजिनेटिव पावर, जो कल्पनात्मक चीज़ें हैं उसको डेवलप करने के लिए इसको पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि छोटे बच्चे हैं तो वो भी कल्पना के रूप में सोच पाएँ कि ऐसी ऐसी पोइट्रीज फॉर्म हुई है तो हम भी कुछ ऐसा सोचें या ऐसा हो सकता है, या उनकी जो इमेजिनेशन है उनको वो पोइट्री का रूप दें। क्लियर है? नो प्रॉब्लम, उम्मीद यही हो सकती है मुझे, ठीक है। आज की ये क्लास यहीं तक, हमने काफ़ी अच्छी चीज़ों को फुल डिटेल में डिस्कस किया जो आपके सिलेबस में दिया गया था। हमने एम्स को देख लिया, हमने पोइट्री के डेफिनेशंस देख लिया, पोइट्री क्या है ये भी देख लिया कि पोइट्री क्यों पढ़नी चाहिए, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर तरीके से बताने का पूरा प्रयास अपनी तरफ से किया है। आज की ये क्लास यहीं तक, हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेकर आएंगे, नए टॉपिक के साथ, यानी कि 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तीसरा चैप्टर भी आपका यहीं पे ओवर होता है, सेकंड भी एक वीडियो में ही ओवर हो गया और तीसरा भी आपकी 20 मिनट की क्लास में ओवर होगी, कुछ इसमें दिया ही नहीं है। PDF दे दूंगी, 3 4 5 लाइन याद रखें, 50% चांस है कि ये चीज़ें यहाँ पर आएंगी, ठीक है। आपका ये सिलेबस यहीं पर ख़त्म होता है, थर्ड चैप्टर ओवर होता है। हम नेक्स्ट क्लास में 4th क्लास को देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आया होगा, नोट्स अच्छे लगे होंगे, आपके पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। जो टेस्ट हम शाम को 6 बजे लिया करते थे वो टेस्ट अब हमारा ख़त्म हो चुका है, तो हम 8 बजे अपनी क्लास को अगेन लेंगे। ध्यान रखिएगा,
सुबह 10 बजे की क्लास होगी और शाम को 8 बजे की क्लास होगी। क्लियर है? मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।